अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। सैजिटेरियस, मुझे आपके लिए ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। वैसे ही वक्त की साइंस जो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, टाइम अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है, वो आप पर वैसे ही मेहरबान चल रहा है। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, द साइन ऑफ गुड लक्स, द साइन ऑफ मेजर अचीवमेंट्स, the sign of silky paths, the sign of personality development, the sign of skill developments, वो आपके फर्स्ट हाउस में पिछले कई हफ्तों से चलता आ रहा है और उन्हीं हफ्तों के तसलसल से ये हफ्ता भी एक है। लेकिन इस हफ्ते कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ है। उस पहले घर में होने की वजह से आपको अब हर तरह के रिस्क लेने की तो वैसे ही इजाज़त थी। अपने आप में जो खराबियाँ थीं, जो 60-70 के लेवल से, उसको जुपिटर ने बहुत हद तक रिकवर किया आपके पहले घर में रूलिंग प्लैनेट आने की वजह से। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सैजिटेरियस अभी भी ट्रबल महसूस कर रहा है तो उसको ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, येलो सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, या पर्ल्स जिन्हें मोती कहते हैं उर्दू में, वो पहनने चाहिए। रूबी भी पहन सकते हैं, बट ब्लू सफ़ायर इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव। जो इस तरह की सीवियर सिचुएशन जो 60-70 जैसे मामलात को रिकवर करती है, वो ब्लू सफ़ायर से ही रिकवर हो सकेगी। जुपिटर के पहले घर में होने की वजह से सलाहियतें आला हो रही हैं, वक्त आपको फेवर कर रहा है, मुनाफे आपको तवक्कुआत से ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको आसानियाँ मिल रही हैं, रुकावटें कम हो रही हैं। उम्मीद तो यही है कि ऐसा हुआ होगा। बट अगर कोई सैजिटेरियस कंप्लेन रखता है कि नहीं अभी ऐसा नहीं हो रहा, तो या तो वो रेमेडी की तरफ जाए, मतलब अपना स्टोन पहने, सूरह शम्स पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़े, या फिर अपना एक दफ़ा प्रोफेशनल अंदाज से अपनी एक दफ़ा डायग्नोसिस करवा ले, अपना लाइफ चार्ट एक दफ़ा बनवा ले। उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके साथ अलग से क्या ऐसा चल रहा है। मरकरी चौथे घर में रेट्रो था, अब वहाँ से रेट्रोग्रेशन 28 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से अखराजात में काफ़ी इस्तेहकाम आएगा। जो सैजिटेरियस तालिब इल्म अपने अंदर कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, या उन्हें कंसंट्रेशन में इशू हो रहा था, या क़ुव्वत हाफ़ज़ा उनका साथ नहीं दे रही थी, उम्मीद करता हूँ 29 तारीख से बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। बैलेंसिंग तो देर से कवर होगी, मतलब 17 अप्रैल को जाके इसने बिल्कुल क्लियर होना है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इसका रिलीफ आपको मिल जाएगा। तो आपको अपने सीखने तालीमी सेक्टर में जो स्ट्रगल करना पड़ रही थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब ज़रा सी मेहनत से आप कामयाबियाँ हासिल कर जाएंगे। सैजिटेरियस, सूरज शम्स द लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम आपके यहाँ 5वें घर में, और 5वें घर के तमाम ही तरह के फ़ैसले, 5वें घर में मोहब्बत के फ़ैसले, शादी के, प्लानिंग्स के, चिल्ड्रन से रिलेटेड तमाम ही तरह के फ़ैसले लेने का ये बेहतरीन टाइम है। एंड सूरज यहाँ पर अच्छी खासी सहूलत आपको देगा, पॉजिटिविटी, जिसमें बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो ओवरऑल यही सिचुएशन चलेगी पूरा हफ्ता, और इस पूरे हफ्ते के जो एडवांटेजेस हैं ये भरपूर अंदाज से जुपिटर की वजह से, मरकरी के रेट्रोग्रेशन से निकलने की वजह से, वीनस के पॉजिटिव एरिया में आने की वजह से, एंड सन के 5वें घर में होने की वजह से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर इन सब सिचुएशन के बावजूद कोई सैजिटेरियस कंप्लेनिंग है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो फिर उसे ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर पढ़नी चाहिए, या फिर अपना वो इंडिविजुअल चार्ट चेक करवा सकता है। इस हफ्ते के लिए इतना ही काफ़ी है। नाजरीन, जाते जाते बस एक छोटी सी बात, मैंने लव कंपैटिबिलिटी पर, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस पर, कौन से पेयर, कौन से स्टार्स, किन स्टार्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं, एक अपने एक्सपीरियंस बेस 16 ईयर कैरियर का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिए एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देखेंगे तो आपको लाइफ पार्टनरशिप को समझने, नेचर्स को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने